Face to Face with Rashi. Shall we begin? Let's begin now. Meet Mr. Anil Kumar Srivastav, Assistant Director Program, All India Radio, Allahabad. Hello and a very warm welcome on Face to Face with Rashi, and we have a wonderful guest today, Shri Anil Kumar Srivastav ji. So welcome on the show. Thank you so much, Rashi. Sir, you were so busy, you gave me your time and I'm really thankful to you. एक ऐसा नाम, इनफैक्ट नाम से पहले कुछ रिश्ते हमारे आवाज़ों से बनते हैं. तो एक आवाज़ आती है, दिस इज़ ऑल इंडिया रेडियो एंड दिस इज़ सर्स वॉइस, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम. सर, एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है ये हमारे लिए भी कि आज हम आपसे मिल रहे हैं बिकॉज 30th of September, like it's your last working day with All India Radio. बिल्कुल सही बात है. Right? And a big journey, I believe, more than 3 decades, sir? हाँ, 32.5 साल. 32.5 साल. एक जीवन है. बिल्कुल ठीक है. तो सर, I mean, how are you feeling? Because I feel excited about it because मुझे ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदारी को निभाकर आगे बढ़ना, नई जिम्मेदारियों को लेना, वही जीवन है. How do you see this? राशि, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फेस टू फेस पे मुझे आमंत्रित किया है. और जहाँ तक आपने कहा है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको रेडियो में सर्विस करके कैसा लगा, तो मैं उससे यही बोलूँगा कि शायद रेडियो से अच्छी नौकरी कोई हो ही नहीं सकती है. उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा. देखिए, मीडिया है, बहुत तरह के मीडिया होते हैं, लेकिन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो मीडिया है, इसमें अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप यहाँ पर आते हो, कि नॉर्मली आप देखते हो कोई भी ऑफिस आप ज्वाइन करते हो, कोई जॉब आप करते हो, तो ज़्यादातर उसमें फील्ड वर्क या फाइल वर्क ही रहता है. बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का काम नहीं होता है. डिस्पाइट कि अगर आप एड एजेंसी में है या फिल्म्स में है या क्रिएटिव फील्ड में है, तभी क्रिएटिव वर्क करेंगे जी. लेकिन जब मैं रेडियो मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा है. आपके पास अगर एक अच्छी आवाज़ है, अच्छा उच्चारण है और आप बोल सकते हो, तो आपकी आवाज़ रेडियो पे जा सकती है. अगर आप लिखने में बहुत अच्छे हो, आप बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हो, तो आप एक राइटर भी बन सकते हो, एक राइटर के तौर पे भी आ सकते हो. और अगर आप एक अच्छे प्रोड्यूसर हो, आपके अंदर नए नए प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस करने का उस तरह का जज्बा है या उस तरह का टेम्परामेंट है, तो वहाँ पे भी आप. तो इसमें क्या है ना, वैरायटी है. वैरायटी है कि आपका काम ऐसा नहीं है कि आप एक टेबल चेयर लेके बैठ गए और फाइल्स आ रही हैं और साइन कर रहे हैं और निकाल रहे हैं. यहाँ पर आपको जो, और दूसरी चीज़ क्या है, ज़्यादातर जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, पब्लिक जो आती है, नॉर्मल पब्लिक, जो पब्लिक आपका इंटरेक्शन होता है एक सामान्य पब्लिक से होता है, और वो किसी काम के मतलब से ही होता है. जो एक ऑफिस का वर्क है, उसके पर्पज से लोग आएंगे, आप उनका काम करोगे. यहाँ पर क्या है, यहाँ दिस इज समथिंग डिफरेंट. ऑल इंडिया रेडियो में आप जो इंटरेक्ट करते हो, वो इस शहर के या इस क्षेत्र के नामी इंटेलेक्चुअल्स से, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं. और अगर आप म्यूज़िक के फील्ड की बात करिए, तो अच्छे अच्छे गायक मिलेंगे आपको, चाहे वो शास्त्रीय संगीत के हों, चाहे सुगम संगीत के हों, चाहे लोक संगीत के हों. तो अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अपने फील्ड के जाने माने नाम हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है. और यूथ प्रोग्राम में भी आपको जो अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छे कवि, अच्छे साहित्यकार, तो आपका जो इंटरेक्शन होता है वो एक एलीट क्लास से होता है, एक ऐसे क्लास से होता है जो कि क्रिएटिव है, अपने अपने फील्ड में क्रिएटिव है, और जिनको कि हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आए यहाँ पर परफॉर्म करें. क्योंकि वो जब वो यहाँ परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सारे लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचती है, बहुत सारे लोगों तक उनकी हुनर पहुंचती है. And a great combination, sir, creativity and your intellect. Right. And then उसमें आप म्यूजिक भी डाल देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो एक बहुत ही संगीतमय सफर है ये. बिल्कुल. और हम तो ये कहेंगे ये सफर जारी रहेगा, बिकॉज अब आप रेडियो के बाहर जाके यू आर गोइंग टू इंस्पायर पीपल, और आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे. राशि, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. देखिए, एक रेडियो में जो भी होता है, वो एक आर्टिस्ट के तौर पर, आर्टिस्ट भी होता है, एक ऑफिसर भी होता है, एक प्रेजेंटर भी होता है, एक राइटर भी होता है, एक प्रोड्यूसर भी होता है. और आप जानती हैं, कलाकार कभी रिटायर नहीं होता.
Oh wow, that is amazing. एक क्रिएटिव पर्सन है, वो कभी Absolutely, रिटायर नहीं होता. right. जो एक लेखक है वो सारी जिंदगी लिखता है, बुक्स लिखता रहता है, अपने अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में वो एक्सप्रेस करता है. आप खुद ही एक अच्छी राइटर हो, आपने बुक लिखी है, आप पोएम्स अच्छी लिखते हो, आप स्टोरी अच्छा लिखते हो. कितने तो सब मैंने आपके कितने सारी स्टोरीज और पोएम्स यहाँ पर इंग्लिश प्रोग्राम में हमने ब्रॉडकास्ट किए हैं. सभी एक से एक अच्छे, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें दिखती है. नहीं, थैंक यू. तो एक आर्टिस्ट जो है वो कभी भी, ये एक असाइनमेंट था. जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो द डे यू ज्वाइन, उसी दिन हमें मालूम रहता है कि व्हेन वी विल अटेन द एज ऑफ 60 आवर असाइनमेंट विल बी ओवर. एब्सोल्युटली. क्योंकि उसकी एज फिक्स है. जिस दिन आप 60 के हो रहे हो उस मंथ के एंड में आपको वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनली उसको टाटा बाय बाय कर देना है और आपको अपने आने वाले समय के लिए कुछ और सोचना है. Absolutely. And the creativity goes on, the show goes on, Definitely. and life goes on with the same zest and same creativity. So, कौन दाखिल हुआ आपकी जिंदगी में पहले? रेडियो आपसे पहले मिला या आप रेडियो से पहले मिले? नहीं, देखिए, रेडियो जिस समय हम लोग छोटे थे वो रेडियो का गोल्डन पीरियड था. Oh yes. That was 70s, क्योंकि 70s में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे. सेंट जोसेफ्स कॉलेज में, मैं यहीं इलाहाबाद में पढ़ता था. और उस समय जो हम प्रोग्राम सुनते थे, एक तो बहुत हमारा फेवरेट प्रोग्राम था बाल संघ. छोटे थे वो, उसमें यहाँ पर उस समय जो भैया और दीदी का रोल करते थे, एक विजय बोस थे यहाँ पर. अच्छा. एक्सेलेंट. मतलब उन्होंने जो भैया का मापदंड बनाया है, जो लेवल उन्होंने दिया है, उस तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया. बहुत कमिटमेंट के साथ. लेजेंड है, ही इज अ लेजेंड, नो डाउट. और उनके साथ जो दीदी का रोल करती थी वो चेंज होती रही. निर्मला ठाकुर जी भी थी और भी लोग थे. तो वो प्रोग्राम हमें इतना अच्छा लगता था कि जब भी संडे का इंतजार रहता था कि देखो इतवार आ रहा है, बाल संघ आएगा. हम लोग का प्रोग्राम 45 मिनट का प्रोग्राम आज भी चलता है, वो आज भी चलता है, पर फर्क आ गया है. तो देखिए, उस समय रेडियो की मोनोपोली थी. रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी, उससे जो भी प्रोग्राम्स जाते थे वो ज़्यादातर लोगों के घरों में रेडियो सेट थे, क्योंकि टेलीविज़न था ही नहीं. 70s में टेलीविज़न था ही नहीं. तो एकमात्र जो आपका मनोरंजन का साधन था वो रेडियो था. और रेडियो से आप एक बात ये जानती हैं कि रेडियो ने हमेशा एक स्वस्थ मनोरंजन दिया है. एब्सोल्युटली. और जो इसकी और भी खासियत है कि आप देखिए, रेडियो से आप कभी भी किसी की वॉइस सुनेंगे तो जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें भाषा का जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, जो भाषा का एक वो पूरा रहेगा, तो आपको लगेगा कि एक भी वर्ड उसमें कहीं गलत नहीं है, उच्चारण दोष नहीं है. बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था. बहुत सारे लोग तो कहते थे कि अगर आपको भाषा सीखनी है तो आप ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी सुनिए. आप न्यूज़ प्रेजेंटेशन में भी आप देखिए, न्यूज़ में भी अगर आप चाहे हिंदी समाचार सुनिए या अंग्रेजी समाचार सुनिए या उर्दू के समाचार सुनिए, आपको उसमें बहुत ही क्लैरिटी लगेगी. बहुत प्रेजेंटेशंस लीक होगा, टू द पॉइंट होगा. इसमें थोड़ा सा मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल आप देखिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल आ गए हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, ऑडियो में भी, ऑडियो विजुअल में भी, है ना. लेकिन रेडियो में और उसमें क्या फ़र्क है? हमारा आज भी, हम कोई भी रूढ़िवादी बात नहीं करते हैं. हम कोई भी जो हमारे जो ये इस तरह के अपशकुन होते हैं कि भाई सांप की कहानी या भूत प्रेत की कहानी, इस टाइप की चीज़ों को हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते. We don't promote that. जो भी हमारे समाज की कुरीतियां हैं उनको हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं. जबकि आप इसके अपोजिट देखिए, आप प्राइवेट चैनल्स में नो डाउट उनकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनके सेट्स बड़े भव्य हैं, पर अगर वो सांप का सीरियल शुरू होगा तो हर चैनल पे आपको सांप का सीरियल दिखाएगा. भूत प्रेत, जादू टोना, जितनी भी कुरीतियां हैं वो सब, और जिस तरह का कल्चर वो पोर्ट्रे करते हैं अपने उसमें सीरियल्स में, वो तो गॉड नोस क्या दिखाते हैं. Try. It's absolutely fine. So I can say कि वो जो हमारे ट्रेडिशनल रूट्स हैं, एक हेल्दी एंटरटेनमेंट है, एक एजुकेशन है, एंड जो एक मैक्सिमम रीच है ऑल इंडिया रेडियो की, एब्सोल्युटली नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया. सर, आपने बचपन की बात की, बाल संघ की बात की. सो ये मुझे हमको बताइए, आप म्यूजिक में क्या सबसे ज्यादा आपको फैसिनेट किया उस जमाने में, when you were a growing kid? I'm talking about a boy who is in his growing years, 16, 17. So kind of music, kind of गाने जो आप सुनते थे.
राशि, एक बात आपको बताएंगे, देखिए रेडियो का जो मेन है वो आप भी जानते हो, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे या कुछ लोगों से पूछेंगे तो आप ये पाएंगे कि 75 to 80% लोग प्रेफर करते हैं एंटरटेनमेंट। वो अगर रेडियो खोलेंगे तो उनको अच्छे गाने सुनना है और अच्छे प्रोग्राम सुनना है, रिलैक्स करने तो हम आपके क्वेश्चन पर आते हैं वापस। और नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है इंफॉर्मेशन। लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि आज की तारीख में क्या हुआ। न्यूज़ सुनना लोग पसंद करते हैं और जिसकी जैसी लैंग्वेज होती है, किसी को इंग्लिश न्यूज़ पसंद है, किसी को हिंदी न्यूज़ पसंद है, तो अपने अपने हिसाब से लोग न्यूज़ को प्रायोरिटी देते हैं। लास्ट में आता है एजुकेशन, उसमें लेकिन उसके भी अपना एक श्रोता वर्ग है, अपने एक लिसनर्स का वो है, ग्रुप है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आते हैं, अच्छे अच्छे उसमें टॉपिक्स होते हैं, अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स होता है। तो एजुकेशन का जो पर्पस है वो एक पर्टिकुलर जो लोग हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी है, या जो बहुत एजेड लोग भी हैं, जो हमारे बुजुर्गवार हैं, उनको भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि अच्छी अच्छी बातें सुनना, सुबह के विचार बिंदु सुनना, या जो श्री रामचरितमानस से पाठ आता है, इस तरह के। तो सबके अपने फेवरेट प्रोग्राम्स हैं। तो लेकिन ये है कि एजुकेशन फिर भी लास्ट में आता है, ये मैं महसूस करता हूं। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर वही रहेगा कि सर व्हेन यू वर अ ग्रोइंग किड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यूज्ड टू फैसिनेट यू? हाँ देखिए, हमें भाई जैसे सब लोगों को पसंद है, मुझे भी फिल्मी गाने बहुत पसंद थे। एंड मोहम्मद रफ़ी मेरा फेवरेट सिंगर हुआ करता था, और उस समय एक अमीन साइनी की आवाज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी। वो बिना का गीत माला आता था रेडियो सिलोन से, तो वो हम लोग बड़ा इंतज़ार करते थे कि वो कब आएगा, उसको हम लोग फिर ट्यून करते थे, सुनते थे। और अमीन साइनी का प्रेजेंटेशन तो लाजवाब था। उन्होंने अपनी एक जगह बनाई अपने स्टाइल से, क्योंकि अनपैरेलल्ड, नो डाउट। बहुत सारे हमारे यहाँ भी ब्रॉडकास्टर्स अच्छे हुए हैं रेडियो में, उस समय के लोग हैं बहुत सारे। अगर हम आपसे अभी कहें कि वेल दिस इज अनिल जी's favorite song that I'm going to put on air, वो कौन सा गाना होगा रफ़ी जी का जो आप अभी सुनना चाहेंगे? मेरा जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है वो नाइट इन लंदन का है, नजर न लग जाए किसी की राहों में। ये मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, हाँ मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गाना है, तो बहुत पसंद है मुझे ये गाना। इसको प्ले भी किया है, ये बहुत बार। ऑलराइट, सो थोड़ा सा जानना चाहेंगे लाइक अबाउट योर बचपन की हम बात कर रहे थे, अबाउट योर बर्थ प्लेस एंड समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स आल्सो, लाइक व्हाट इन्फ्लुएंस दे हैव हैड इन योर लाइफ, यू नो, क्योंकि ये वैल्यूज़, ये संस्कार, मेरे को ऐसा लगता है जो इंटेग्रिटी आपकी ज़िंदगी की होती है, इसको लाइफ लॉन्ग कैरी करना और उसे मेंटेन करना, ये एक बहुत ही, इट्स लाइक ना कि सोने को तपना, सोने को जब हम तपाते हैं तो वो सोना निखर के आता है। तो सर आई वुड लव टू नो अबाउट योर पेरेंट्स, योर आपने बिल्कुल सही कहा राशि। संस्कार जो हमारे अंदर होते हैं वो निश्चित रूप से हमारे माँ बाप के दिए हुए होते हैं, हमारे घर से मिलते हैं हमें, हमारे जो टीचर्स होते हैं और हमारे पेरेंट्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं। On Face to Face with Rashi, meet Mr. Anil Kumar Srivastav. मेरे पापा चकबंदी में थे, और मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे उस समय वो सहायक चकबंदी अधिकारी थे, उसके बाद फिर प्रमोट होते होते आखिरी में वो सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन से रिटायर हुए। और उनको मैंने देखा कि वो एक बहुत सेल्फ मेड मैन थे। हमारा जो होम टाउन है वो झांसी है, और झांसी से एक आपने गांव का नाम सुना होगा चिरगांव, जहां मैथिली शरण गुप्त जी का गांव है, राष्ट्रकवि हैं। तो चिरगांव से 2 किलोमीटर अंदर दूर एक हमारा गांव है जरियाई, तो वहां का ही हमारा वो नेटिव प्लेस है। पापा भी वहीं के रहने वाले हैं। तो उनका बचपन बहुत स्ट्रगल में बीता। वो बताते हैं कि वो 7वीं क्लास तक उन्होंने चप्पल तक नहीं पहनी थी, नंगे पैर पढ़ने जाते थे स्कूल, काफ़ी दूर स्कूल था, वहाँ पे जाते थे नहर वहर पार करके। और वो अपने गांव के पहले ग्रेजुएट थे, और उन्होंने जो भी अचीव किया वो अपने मेहनत से, अपनी लगन से, और एक क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर से वो रिटायर हुए। और मैंने उनको देखा कि वो बहुत जुझारू व्यक्ति थे, बहुत जुझारू व्यक्ति थे। मदर भी हमारी बहुत सिंपल हैं, वो भी एक बहुत इंटीरियर बुंदेलखंड के गांव पहाड़पुरा से थी। और इन दोनों को मैंने देखा कि क्या नाम है? पापा का नाम है रामकिशोर श्रीवास्तव और माता जी का नाम है शांति देवी श्रीवास्तव। हम दोनों को प्रणाम करते हैं। तो जो भी कुछ आज हैं शायद उन्हीं के आशीर्वाद से ही, और वो ईश्वर की कृपा से अभी भी हैं हमारे पास। And may God bless them with long life.
Meet Mr. Anil Kumar Srivastav, Assistant Director Program, All India Radio, Allahabad. थे वो किसी चीज से हार नहीं मानते थे। वो उस समय तो भाई बहुत ज़्यादा वो ये सब 4 व्हीलर्स और इसका नहीं था। खैर उनको सरकारी गाड़ी मिलती थी, फिर भी वो जब दौरा करने जाते थे तो वो साइकिल से जाते थे गांव, इंटीरियर गांव में, क्योंकि चकबंदी में क्या रहता था कि दौरा वगैरह करना, देखना यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और बहुत मेहनती आदमी, और उनको ये बहुत चाहत थी उनके, जैसे हम लोग 2 भाई और 1 बहन थे, तो उनको बहुत चाहत थी कि वो तो एक गांव के स्कूल में पढ़े थे, उनको बहुत चाहत थी कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और जिससे कि वो जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ हो तो वो अपना बन सकें। तो उन्होंने बहुत अपनी छोटी सी इनकम में भी हम लोगों को सेंट जोसेफ्स कॉलेज में हमको और हमारे भाई को इलाहाबाद में एडमिट कराया, और यहीं से हम लोगों ने पढ़ाई पूरी की। फिर इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA किया मॉडर्न हिस्ट्री से। भाई मेरा छोटा है, उसने भी यहाँ पे सेंट जोसेफ से पढ़ाई करने के बाद फिर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो 2nd लेफ्टिनेंट हो गया था शॉर्ट सर्विस कमीशन में। उसके बाद वो मेजर से उसने रिटायरमेंट लिया, एंड अभी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिक्योरिटी। दैट इज अमेजिंग, एंड ये एक बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है आज के जनरेशन स्टूडेंट्स और आज के उन पेरेंट्स के लिए जो अपने टीनेज पेरेंट्स को ग्रूम कर रहे हैं। इतना बड़ा जर्नी होता है, ठीक है। और सर, मैं तो एक एज अ टीचर आई वुड से, हमारे जो बच्चे भी होते हैं ना, वो हमें ही देखकर हम चाहे जितना भी उनको अगर हम एक चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, सिर्फ मुंह से बोल रहे हो तुम ऐसा करो, तो उसका वो कभी इम्पैक्ट नहीं आता, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ उन्हें जरूर टच करेगी। सो आई हैव टू वॉक माई टॉक, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज अमेजिंग सर। सर, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ब्रॉडकास्टिंग से आजकल के स्टूडेंट्स हैं, मास कॉम, मीडिया, रेडियो जर्नलिज्म, ऑडियो एडिटिंग, प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रोग्राम, इतना कुछ सब बढ़ गया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक ही सवाल पे आप आकर हम सरलता से जानना चाहेंगे उसको, ब्रॉडकास्टिंग, व्हाट इज प्रसारण? देखिए, जहाँ तक प्रसारण की बात है और ख़ासतौर से रेडियो प्रसारण की बात है, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑडियंस है, आपके जो लिसनर्स हैं, वो कौन है। अगर आप यूथ के लिए कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हो तो फिर आपको उस तरह का माइंडसेट होना चाहिए कि एक जो युवा है वो क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या समस्याएं हैं, वो किस तरह से जूझ रहा है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स है। तो जब उसको आप अपने दिमाग में रखेंगे तब उसके लिए आप प्रोग्राम बना पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दें जो हमारा बहुत अपना तो नहीं है, वॉल्ट डिज्नी का बड़ा नाम है। उसकी अगर आप कार्टून देखिए तो आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन वो बेवकूफ़ी नहीं है, वो एक 4 साल के बच्चे का दिमाग है। वो 4 साल के बच्चे का दिमाग उसने रीड किया, और वो टॉम एंड जेरी या जो भी कार्टून्स हैं वो उसके लेवल के बनाए। वो बच्चे क्या, हम लोग भी इंजॉय करते हैं उसको। मैं तो आज भी बोलती हूँ जो हमारी बचपन की और कॉलेज डेज की दोस्ती है, वो टॉम एंड जेरी दोस्ती है। वही मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो कंसेप्ट होता है ना, जैसे अगर आप महिलाओं के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं तो महिलाओं में भी गांव की महिलाएं अलग हैं, शहर की महिलाएं अलग हैं। तो जब आप शहरी महिलाओं के लिए कार्यक्रम बनाते हो तो उसमें भी 2 तरह की हैं, एक तो वर्किंग है, एक नॉन वर्किंग है। तो अगर आप उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो एक वर्किंग वुमेन की लाइफ कितनी टफ है, इतनी टफ है, क्योंकि उसको घर भी देखना है, उसको जॉब भी देखना है, उसको बच्चों को भी देखना है और हस्बैंड को देखना है, प्लस उसके जो अगर घर में ओल्ड पेरेंट्स है उनको भी देखना है। तो सोचिए उसका 3 गुना काम बढ़ जाता है ना। तो उसके पूरा माइंडसेट अगर आप दिमाग में रख के टॉपिक्स बनाएंगे और उसके लिए प्रोग्राम बनेंगे तो वो जेन्युइन ब्रॉडकास्टिंग होगी। राइट सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ब्रॉडकास्टिंग में, ड्यूरेशन बड़ा मैटर करता है ना। मतलब क्या हम कम समय में भी अपनी बात कह सकते हैं, या हमें एक बहुत लंबा समय चाहिए अपनी बात को कहने के लिए, स्पेशली जब हम टॉक्स पे? राशि, आपने बहुत बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले हम लोग ये सोचते थे कि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो तो टॉक भी हो या इंटरव्यू हो या कोई भी बातचीत हो तो 10-15 मिनट का समय हो तो ठीक से उसमें बात की जा सकती। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब ऊपर से भी ये कहा जाता है कि आप बहुत थोड़े में अपनी बात कहिए और इफेक्टिवली कहिए। और आजकल जो जोर है वो इंफोटेनमेंट पे है।
इंफोटेनमेंट पर? देखिए, आप अगर अकेले कोई चीज़ आप जनरली किसी को बताना चाहेंगे तो हमें लगता कि वो शायद उतना इंटरेस्ट ना, लेकिन अगर आप कुछ थोड़ी सी जानकारी के बाद एक उनकी पसंद का गाना सुनाएंगे तो लोग ज़्यादा सुनेंगे। राइट। तो इंफोटेनमेंट का ज़माना है, इंफॉर्मेशन के साथ अब अपनी बात को आराम से कहेंगे। और जो आप नहीं कह पाते हैं वो गाने के थ्रू क्योंकि लोगों को गाने में बहुत दिलचस्पी होती है और गाने हर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको गाना पसंद ना। राइट। आज के यूथ के लिए सर, करियर इन रेडियो, सी सर, radio is radio. That's what I see as a broadcaster, that you as a such an experienced person, versatile producer and director of program, you know about it. तो सर हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं कि दिस इज पब्लिक रेडियो एंड दिस इज प्राइवेट रेडियो। रेडियो इज रेडियो। करियर इन रेडियो, देखिए करियर इन रेडियो में जो हम कहेंगे, अगर आप आर्टिस्ट हैं, जैसे अगर आप कविता लिखते हैं या आप कुछ नाटक लिखते हैं या कुछ कोई भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो आप रेडियो से जुड़ सकते हो। आप नाटक में, आपके पास अगर नाटक लिखने की कला है, आप आइए ड्रामा अनुभाग में आइए, अपनी नाटक की स्क्रिप्ट दीजिए, आपकी स्क्रिप्ट परचेज की जाएगी, उसके बाद उस पर ड्रामा प्रोड्यूस होगा तो लेखक में आपका नाम जाएगा ना, रिटन बाय सच एंड सच पर्सन, जिसने भी लिखा है। अगर बाकी आप जानते हो, अगर आप पोइट्री लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, जैसे आप इंग्लिश प्रोग्राम में आती हैं, तो जो हिंदी की पोइट्री लिखता है, अगर वो यूथ है तो वो युवाणी में आएगा, अगर वो थोड़ा मैच्योर है, उसका काफ़ी सारा काम है तो वो जनरल सेक्शन में आएगा हिंदी में, और अगर वो महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ लिख रहा है तो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आएगा, कुछ अगर वो गांव से बेस्ड है तो पनघट कार्यक्रम में आएगा, ग्रामीण कार्यक्रम में आएगा। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग श्रोता वर्ग के लिए कार्यक्रम हैं और उसमें जो भी लोग जिनके अंदर भी क्रिएटिविटी है और जो रेडियो से जुड़ना चाहते हैं, एक तो फॉर्म ये हो गया, और दूसरा क्या है, एक हमारे यहाँ कॉम्पेयर्स का पैनल होता है, आप भी जानते हो, कैजुअल अनाउंसर्स हैं, कॉम्पेयर्स हैं, ये इनका भी पैनल है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी आवाज़ है, आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छा लिखते हो, आपके पास अच्छी भाषा है, अच्छा उच्चारण है, तो आप जो कैजुअल अनाउंसर्स है उसका ऑडिशन आप दीजिए। अगर उसके पैनल में आप आते हो तो 1 महीने में मैक्सिमम 6 दिन आपको मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। दूसरा, आप यूथ हैं, आप जैसे पढ़ भी रहे हैं, आपको लगता है कि युवाणी प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा था, काश मैं भी इसको प्रेजेंट कर सकता, तो आप उसका युवाणी का ऑडिशन दीजिए कॉम्पेयर का। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप खुद युवाणी प्रोग्राम करें। तो सर एक अच्छी आवाज हुई, एक उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जो आपका कोई भी अंग्रेजी या हिंदी या उर्दू का उच्चारण बहुत साफ और सही होना चाहिए, शब्दों का सही उच्चारण वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि रेडियो को शायद इसी वजह से लोग पसंद करते हैं। अगर उच्चारण भ्रष्ट होगा तो फिर वो बात नहीं आएगी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स नीड टू वर्क ऑन द प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि ऑडियो मीडियम में क्या है ना, कि ऑडियो मीडियम में इमेजिनेशन है, जो भी बोल रहा है वो उसको जो पावर ऑफ इमेजिनेशन, इसी वजह से रेडियो अलग है। ऑडियो विजुअल में तो हर चीज दिख रही है आपको, आप दिख रहे हो, आपके सारे हाव भाव दिख रहे हैं, आपका तरीका सारा, लेकिन रेडियो में आप जो भी अपना इम्पैक्ट डालते हो वो अपनी आवाज के थ्रू डालते हैं। एब्सोल्युटली। तो आवाज का मॉड्यूलेशन, कैसे कहाँ बोलना है, कैसे भाव डालने हैं, उसमें बहुत मेहनत का काम है। इसको वॉइस कल्चर करना, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन डे, इट टेक्स मंथ्स एंड इयर्स। भाई आप खुद जानती हो, आप तो FM रेनबो लखनऊ की पहली प्रेजेंटर रही हैं, आप खुद जानती हो कि एक प्रेजेंटेशन करने में कितना होमवर्क करना पड़ता है। हम तो सब बस इतना जानते हैं कि हम आज भी सीख ही रहे हैं, अभी भी। I just know, whenever you are there, and I'm there for my poems narration, हम कभी आके आपसे पूछते हैं ना सर कि सर ये ठीक है ना। वो एक सीनियर होने के नाते भाई देखिए, रेडियो की क्या रिक्वायरमेंट है वो एक प्रोग्राम ऑफिसर बेहतर समझता है। राइट सर। तो अगर हमने आपको एक असाइनमेंट दिया है कि राशि आप पोएम्स लिख के लाइए, हम इसको इंग्लिश प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो अगर आप मेरे पास लेके आएंगी, मैं आपसे सुनूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको ऐसे कहिए, यहाँ पर पॉज दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इमोशन ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर थोड़ा स्लो है, यहाँ थोड़ा फास्ट करिए। तो क्या है कि जब एक प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो लोगों को भी सुनने में अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। और हर आर्टिस्ट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए टू लिसन टू द डायरेक्टर। राशि, आप भी जानते हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे प्राइवेट चैनल हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो जाए, विदाउट रिहर्सल कभी भी आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। Absolutely, दूसरी चीज ये है कि जो भी आपको परफॉर्म करने को मिल रहा है उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा पूरा। वो चीज जो आप बताना चाहते हैं, जब तक आप उस चीज को इमेजिन नहीं करोगे, लाइक जैसे ड्रामा की अगर हम बात करें, और ड्रामा में अगर आपको एक रिक्शे वाले का रोल मिला है,
तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि आप एक रिक्शे वाले हो, तभी वो चीज निकल के आएगी, नहीं तो आपका सिर्फ डायलॉग सुनाई पड़ेगा, वो इमोशंस नहीं आएंगे। तो जो भी आपको रोल मिलता है, जो भी आपको प्रेजेंट करना है, उस तरह से आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और टोटल कमिटमेंट के साथ और बहुत सारे रिहर्सल के साथ जब आप काम करते हो तब आउटपुट अच्छा आता है। So right practice and right practice makes practice makes the man perfect, वो तो पुरानी कहावत है। Sir, ऑल इंडिया रेडियो इंटर्नशिप कराते हैं? ऑल इंडिया रेडियो इंटर्नशिप कराता है, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से इंटर्नशिप की है। इधर थोड़े रूल्स चेंज हो गए हैं। पहले क्या था कि 2 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स वो भी आते थे, तो उनको हम इंटर्नशिप ब्रॉडकास्टिंग में कराते थे। लेकिन अभी क्या है कि ये सेंट्रलाइज हो गया। अभी ये स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली से ऑर्गेनाइज होता है, उसमें मिनिमम 20 स्टूडेंट्स चाहिए, और उसमें काफ़ी पहले से एक हमें अप्रूवल लेना पड़ता है ऊपर से, कब जाके 20 स्टूडेंट्स अगर हमारे पास हो जाते हैं तो हम उसका एक वो करवाते हैं। So that was all on the career, that you can think of your career with radio industry, and you can begin with All India Radio, which is your national broadcasting service. So revival of radio happened. We are drawing towards the end of our interview, this talk. So revival of radio happened, I think, हम अगर यूपी की बात करें तो it was सन 2000, right sir? Right. एक FM आया तो एक revolution आया। अब FM के साथ म्यूजिक भी आया, एक इंग्लिश जिस पे हम लोग ने बात की पहले भी, वो वाला कल्चर भी आया। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा एफएम के आने से कंटेंट का जो ग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ सर, कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप कैजुअल बोलेंगे तो उसके भी अपने डिमेरिट्स हैं। माय क्वेश्चन टू यू सर इज, जैसे अब क्या हुआ है उसमें एक और चीज़ आई है कि वीडियो हैज़ एंटर्ड रेडियो, है ना। अब हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो यू नो वी आर गोइंग लाइव, वी आर शोइंग दैट, यू नो, आपको क्या लगता है, इट इज एनहांसिंग रेडियोज इम्पैक्ट और इट इज डेंटिंग रेडियोज इम्पैक्ट? देखिए, हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले जो रेडियो का कंसेप्ट था, मीडियम वेव, ये आकाशवाणी है, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, उसमें हमने बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स अलग अलग क्षेत्र के थे, लाइक जो किसानों के लिए कार्यक्रम होता था। आप शायद विश्वास नहीं होगा कि जो हमारा सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, कृषि का मॉर्निंग प्रोग्राम होता था, जिसमें कि हम 10 मिनट में किसानों को हिंट्स देते थे कि उस दिन आप खेती में क्या करें। इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 69 में। सारे किसान जो है वो सुबह 6 बजे से 10 बजे 6 बजे सुबह का प्रोग्राम कृषि जगत सुनते थे कि आज की तारीख में ये क्या बताएंगे कि कौन सी चीज की खेती आज की तारीख में करना है। तो इतना ज़्यादा इस इम्पोर्टेंस थी रेडियो की। दूसरा क्या है कि मीडियम वेव की पहुंच बहुत ज़्यादा है, ट्रांसमीटर्स पावरफुल होते हैं और इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटीरियर्स तक, गांव-गांव तक रेडियो पहुंचता है, जहाँ पे ना अखबार पहुंचता है, ना कोई प्राइवेट चैनल पहुंचता है, ना कोई बुक पहुंचती है, वहाँ पे रेडियो की पहुंच है। So one question here. Sir, shortwave and medium wave, FM तो we all are listening. Sir, difference, major, what is the difference? शॉर्ट वेव की रीच और ज़्यादा है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे आता है। तो शॉर्ट वेव जब हम इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उस पर शॉर्ट वेव यूज़ करते हैं, और मीडियम वेव जो है, जैसे हमारा ये प्राइमरी चैनल है आकाशवाणी इलाहाबाद का, ये मीडियम वेव पे है। और यहाँ पर क्या है कि हम वाराणसी से भी बहुत सारे प्रोग्राम लिंक्स करते हैं, तो जब आकाशवाणी इलाहाबाद और वाराणसी मिल जाता है तो उसकी रेंज बहुत बढ़ जाती है। और एफएम का क्या है, एफएम का एक लिमिटेड रेंज है। एफएम का क्या है, 25 स्क्वायर किलोमीटर या 50 स्क्वायर किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 100 स्क्वायर किलोमीटर जैसा आपका ट्रांसमीटर का पावर है। लेकिन फर्क भी है थोड़ा कि एफएम में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, क्योंकि जो भी आपके ये टीवी चलते हैं सब एफएम पे ही चलते हैं। तो ये एक नया कंसेप्ट है। और दूसरी बात इसका डिफरेंस जो मेजर है कि एक जो हमारा नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग थी जो प्राइमरी चैनल पे थी, मीडियम वेव पे थी, उसमें भाषा का बहुत ख्याल रखा जाता था, पंक्चुअलिटी का बहुत ख्याल रखा जाता था, टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता था। जब एफएम आया, एफएम क्यों सोचा गया? एफएम इसलिए सोचा गया कि यूथ को टारगेट किया उन्होंने सोचा कि यूथ को क्या पसंद है, नए नए फिल्मी गाने। नए फिल्मी गानों को अगर कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ और नए अंदाज में प्रेजेंट किया जाए तो लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ी, उसमें थोड़ी लिबर्टी दी गई। उसमें कहा गया कि भाई हिंदी और इंग्लिश जो आम स्टूडेंट्स बोलचाल की जो उनकी भाषा है उसको प्रयोग करिए तो वो आपसे अपने को ज्यादा कोरिलेट करेंगे। इससे एफएम का कंसेप्ट यहाँ से शुरू हुआ। तो वो जो प्रेजेंटेशन था वो ओवरनाइट हिट हो गया। लेकिन सर यहाँ पे फिर हम आते हैं इसी सवाल पर कि सर कहीं ना कहीं आपको लगा कि जब हमें एक लिबर्टी मिली
तो उसमें ग्रेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई भाषा में? देखिए राशि, आपने भी एफएम रेनबो पे प्रोग्राम किए हैं, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड, वो ग्रेस आज तक मेंटेन किए हुए हैं। क्योंकि कहीं भी कोई भी प्रोग्राम, चाहे आप लिबर्टी लेके करें, चाहे आप इंग्लिश यूज करें, चाहे प्योर हिंदी करें या प्योर इंग्लिश, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास जानकारी प्रॉपर नहीं होगी तो थोड़ी देर के बाद आपके लिसनर्स आपसे बोर होने लगेंगे। बहुत ज़्यादा लफाजी बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते आप लिसनर्स को। तो अगर आपने होमवर्क प्रॉपर किया है और आपके पास प्रॉपर कंटेंट है, आपकी जानकारी है, आपको ये पता है कि हमारे शहर में आसपास क्या हो रहा है, क्या हुआ या क्या होने वाला है। क्योंकि मेन चीज़ है कि हमें लिसनर की नब्ज पकड़नी है। एक युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है कि उनकी जो डेली की समस्याएं हैं या उनकी जो पढ़ाई से रिलेटेड है या जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं या जो वो फेस कर रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम जो जिसको एक जनरेशन गैप कहते हैं, बहुत सारे लोग उस टाइप का ही फेस करते हैं। तो अगर उस चीज़ पे आपने रिसर्च किया है और उसी तरह से आपने कंटेंट, आपकी स्क्रिप्ट उस तरह की है, तो वो आपका प्रोग्राम हिट हो जाएगा। और गाने वगैरह भी उसमें आपका, भाई गानों का बड़ा रोल होता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है उस पर गाने उस हिसाब से सेट करना। एब्सोल्युटली। तो ये हमें आंसर मिला कि लाइक आपको लिबर्टी भी मिलती है, आप कैजुअल भी होते हो, आपकी बात भी बहुत बोलचाल की भाषा की होती है, बट ग्रेस इज समथिंग जो कहीं हमें किताब में नहीं मिलती, वो हमारे अंदर होती है। सो दैट बदलाव तो है, वो समय के साथ होता ही है भाई। आज से जो 50 साल पहले था वो आज नहीं है। और इंसान को समय के साथ बदलते रहना चाहिए, तभी विकास होता है। आप अगर हम आज यही कहते रहे कि नहीं हमारे जमाने में तो वो होता था, तो भाई नोबडी इज गोइंग टू लिसन यू। वो कहेंगे यार होता होगा आपके जमाने में, आज का जमाना जो है उसकी बात करिए। समाव ये आपके यूथ को इरिटेट करता है। अगर आप कहेंगे कि हमारे जमाने में होता है तो वो सोचेगा कैसे हम यहाँ से उठ जाए। तो आपको जो है बात उनके लेवल पे आके करना चाहिए, है ना। अगर आप जिस भी लिसनर से अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आपको अपनी विद्वता नहीं दिखानी, आपको उसके लेवल पे आना है, तब वो आपके साथ कंपैटिबल होगा, आपके साथ इजी होगा आपके साथ बात करें। दैट इज सो वंडरफुल। और आई थिंक इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा जानना चाहते थे बहुत सारे सवाल। सर आई थिंक यू हैव रियली आंसर्ड देम सो वंडरफुली। इतनी सरलता, एंड सरलता से एक क्वेश्चन और आता है सर, भाषा कितनी सरल होनी चाहिए? देखिए रेडियो में हम क्या कहते हैं, अगर हमारे यहाँ जो विद्वान भी आते हैं तो हम उनको ये पहले ही ब्रीफ कर देते हैं कि सर आपने इस पर रिसर्च किया है, आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, आप बहुत नॉलेज है। लेकिन जब हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो हमें एक बहुत ही आम आदमी जो एक बहुत कम पढ़ा लिखा है और एक बहुत विद्वान आदमी, आपकी जो भाषा होना चाहिए वो ऐसी होना चाहिए कि दोनों को आपकी बात समझ में आए। क्योंकि रेडियो में कोई रिवाइंड का बटन नहीं होता है। जो एक बार आपने बोल दिया और जो आपके लिसनर ने सुन लिया, जितना समझ लिया उतना है। उसके पास वो नहीं है कि वो दोबारा कहीं से उसको सुन लेगा। तो हम जो भी हमारा प्रेजेंटर है उसको यही कहते हैं कि भाई भाषा आप ऐसी रखिए कि लोगों को आपकी बात में इंटरेस्ट आए, समझ में आए, आराम से बोलिए, सरल बोलिए, और जो बोलचाल के हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्द हैं उनका प्रयोग करिए, ना कि हिंदी के इतने कठिन शब्द या अंग्रेजी या उर्दू के इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करिए जो लोगों को समझ। तो बोलचाल की भाषा ये एक रेडियो की भाषा है। Thank you so much, sir. And before we wind up, an interesting segment that we called Rapid 5. On Face to Face with Rashi, meet Mr. Anil Kumar Srivastav. And so now it's Rapid 5 with you. And let's begin with that, sir. You're ready? Yes? Sure. Sir, the first one. And very quickly we'll take. Your lucky charm or lucky ritual? देखिए वैसे हमेशा कोई पक्का नहीं रहा है लकी चार्म। कभी पेन रहा, कभी पर्स रहा, कभी की रिंग रहा, कुछ ना कुछ कभी रहा है। और रिचुअल में तो ये है कि भाई कहीं भी कोई शुभ काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो ईश्वर को हाथ जोड़ो, भगवान जी को याद करके। सर, योर फेवरेट स्पोर्ट? क्रिकेट। तो हम ये भी पूछ लेते हैं जो कि इसमें नहीं है फिर भी, योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? सुनील गावस्कर। ओह वाओ। फेवरेट परफ्यूम? आई डोंट यूज परफ्यूम। Any special reason, sir? I'm allergic to it. Okay. Song that you sang for ma'am? नजर न लग जाए, फिल्म नाइट इन लंदन। Okay. So ma'am's name? वंदना श्रीवास्तव। And आप कब मिले उनसे? शादी के पहले। हाँ, कहाँ मतलब? शादी जब तय हो गई थी उसके बाद मिले। Okay. Okay. And what is ma'am doing? इस समय वो सेंट एंथनीज इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर के रूप में पढ़ा रहे हैं। That's wonderful. Answer radio in one word.
रेडियो मतलब सच्चाई, जो भी सच और अच्छी चीज जाएगी वो रेडियो से जाएगी. So radio is truth. रेडियो इज ट्रूथ. Radio is truth. So, thank you from the bottom of my heart and on behalf of all the listeners, viewers who were listening to this talk. We were and we are in conversation with Shri Anil Kumar Srivastav ji, Assistant Director Program, All India Radio, Allahabad. And sir, we wish you a super new inning because it's a super anniversary on 30th of September Right, 2020. And we wish you wonderful life ahead. और हम यही उम्मीद करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंस से उनको बहुत सारा बेनिफिट मिले. And we all wish for you a great life ahead. Thank you so very much. थैंक यू सो मच राशि. आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा और जो कुछ मुझे आता था मैंने बताया. You're awesome, मुझे नहीं मालूम sir. तो मैंने क्या बताया. You're an amazing person. Thank you so much. Thank you so much for being on Face to Face with Rashi. Shri Anil Kumar Srivastav ji, our special guest on the show. Thank you so much. Bye listeners.